क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पर क्या मूलों की प्रकृति बताने और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है और उनमें अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण पहले कर दो कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई +5। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे चेक करने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मैंने ये लगाया तो b की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास -3 का स्क्वायर 4a और c की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 दूनी 8 पंजे कितने हो गए 40 बराबर 0। 9 में से 40 के कितने आ गए -31, ये क्या है छोटा है 0 से। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है नहीं है, क्योंकि वैल्यू कैसी हो गई 0 से भी छोटी हो गई। जब भी वैल्यू अगर 0 से छोटी होती तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। राइट, नोट कर लो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का 2 और यहाँ पर क्या 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, वही मूलों का अस्तित्व चेक करना है, प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की कितनी आ गई -4√3 और c की वैल्यू हो गई 4। जब यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac 3 और c की वैल्यू हो गई 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 3 -4 3 12 चौका 48। 48 में से अगर 48 तुम माइनस कर रहे हो तो कितना है रोज 0। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। तो मूलों की प्रकृति कैसी है बराबर। मूल कैसे हैं वास्तविक तथा बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख लो मूल वास्तविक तथा बराबर है। अब बराबर है तो इन्हें ज्ञात भी करो। अब ज्ञात कैसे करोगे, तो ये मूल, तो ये जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे -b/2a और -b/2a। अब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस प्लस 4√3 और 2a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b की वैल्यू प्लस 4√3/2a। 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2√3 अपन में कितना √3 इंटू √3 और यहाँ पर 2√3 और √3 इंटू √3 कट गया तो कितना है 2√3 और 2√3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है कि मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी प्रकृति। अब प्रकृति बताने के लिए पहले क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी है अपने पास -6 4a और ये क्या है c। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24। सही है। तो 36 में से अगर 24 जाएंगे 6 में से 4 के कितने आ गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 कैसे है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। है नहीं है जी सर, बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे फिर मूल कैसे होंगे भिन्न भिन्न वास्तविक। मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। जब मतलब होता है दो लगाने का मतलब मूल दो बार लिखेंगे मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, अब इन्हें ज्ञात भी करो। जब इन्हें तुम ज्ञात करोगे तो हम क्या करेंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में कितने गए 2a। तो b की वैल्यू कितनी है फ्रेंड यहाँ बताओ, प्लस की 6 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड यहाँ पे -6 का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की कितनी है 3 बटे में कितने 2a, a की कितनी है 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस रूट 6 को वर्ग कितने को 36, 4 दूनी 8 3 12 24 और 2 दूनी कितने हो गए 4। सही है।
तो x बराबर कितना आ गया 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटाओ तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 कर दो 3 में से 1 गया 2 और ये कितना आ गया 4। अब 12 के बारे में निकाल लो। 12 का जब रूट बेस से तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे, 2 छंग कितने हो जाएंगे 12, 2 3 6, ये बन गए जोड़े। जब जोड़े बन गए तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 और बटे में कितने 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लो। जब ऊपर से 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आया, ये 2 कॉमन ले लिए तो आ गया 3 प्लस माइनस 2√3 बटे में कितने हो गया 4। तो 2 दिन कितने हो गए 4। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3 प्लस माइनस √3 बटे में कितने हो गए 2। अब यहाँ पर क्या करो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह। यहाँ पर लिखो प्लस चिन्ह लेने का, प्लस चिन्ह। जब हमने प्लस चिन्ह लिया तो हमारे पास कितना आया, ये x बराबर 3 प्लस √3 बटे में 2। और जब यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लिया तो x बराबर 3 माइनस √3 बटे में 2। ये मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं। ठीक, नोट कर लो।